सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भाई, आज हम स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे कुछ और एग्जांपल्स हैं और कुछ और ऑक्सीडेशन के रिएजेंट हैं। और सबसे पहले तो भाई मैं आप सभी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिवानी की ओर से और अपने ऑल इंडिया ABVP राष्ट्रीय दिवस और आज 9 जुलाई को मतलब कि जो हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था उसका स्थापना दिवस आज उसका जन्म हुआ था। आज हमारा जो मैं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूँ का कार्य करता हूँ, पूरा काम कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। आज भी कर रहे हैं मिलके संगठित रह के। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिखाता है कि संगठित रहो, संगठन में कुछ करना है तो संगठन बना के चलो, ठीक है ना। आज हम कोचिंग दे रहे हैं तो बस ये समझो उनकी ही बदल होता है। स्वामी विवेकानंद एक केमिस्ट्री क्लासेस में मैंने स्वामी विवेकानंद जो मेरा टाइटल लेके आया वो बस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की देना ही है मुझे, कि वहाँ से ही मैंने सीखा ये। और ये भाव कि हम फ्री मतलब कि ज्ञान है जो वो बांटो, ये मैंने वहाँ से ही सीखा। रियलिटी बताऊँ तो ये चीज़ मैंने, ये भाव जो है मैंने वहाँ से ही, मेरे अंदर भी वहाँ से ही आया है ये भाव कि भाई हाँ, हमें कुछ देश के लिए करना चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो बहुत पहले भी था मैं मतलब कि इस टाइप से मतलब कि मैं मेरा इंटरेस्ट भी रहता था सेवा में, मतलब कि हेल्प करने में, किसी मतलब कि सामाजिक कार्यों में पहले से भी इंटरेस्ट है बहुत। लेकिन फिर पहले NSS था मतलब कि ग्रेजुएशन में, उसके बाद मास्टर डिग्री में आने के बाद NSS की जगह फिर मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मैंने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है ना। तो भाई एक अच्छा है, एक परिवार है, परिवार में मिल के रहते हैं सभी, ठीक है ना। और परिवार में एक टाइम ऐसा भी आता है कि सभी अब मतलब कि अपनी सफलता के लिए सोचते हैं, तो उस टाइम में थोड़ा 1-2 टाइम के लिए मतलब कि थोड़ा सा साइड में भी होना पड़ता है, बैठना भी पड़ता है, ठीक है ना। अपनी कामयाबी की ओर भी ध्यान देना होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मतलब कि एक बच्चा मतलब कि एक स्टूडेंट अगर थोड़ा सा उसको अगर कार्य करना है, उसको अपने मतलब सफलता की ओर बढ़ना है, तो ये नहीं कि परिवार फिर बिछड़ जाता है। परिवार को और चलाने वाले सदस्य बहुत होते हैं, ठीक है ना। एक बच्चे से, एक स्टूडेंट से, एक सदस्य से परिवार नहीं चलता, परिवार चलता है सभी सदस्यों से। तो वो परिवार जो है ना, वो परिवार उस एक स्टूडेंट को भी, एक जो उनका कार्य करता है उसको भी संभाले रखते हैं हमेशा, उसको भी हमेशा मतलब कि ऐसा नहीं कि उसको अलग कर देते हैं, उसको संभाले रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है संगठन में ये बहुत अच्छी बात है कि संगठन अगर अकेले चलोगे ना, तो अकेले आप बैठ जाओगे तो वो कार्य भी रुक जाएगा। लेकिन संगठन में चलोगे ना, तो अगर आप बैठ जाओगे, आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो वो कार्य संगठन चलाएगा, वो कार्य परिवार चलाएगा, जो आपके पीछे परिवार है इतना बड़ा वो चलाएगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक परिवार ही है बहुत बड़ा, लाखों स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं हमारे साथ। हम लाखों मतलब हमारे साथ क्या, हम जुड़े हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम जिसके साथ जुड़े हैं। और आज भाई 9 जुलाई है, 9 जुलाई 2021। तो मैं आज सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ विद्यार्थी परिषद के दिवस पर। सभी मेरे मित्रगण, मेरे गुरुजनों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो चलिए आज बनाएंगे भी, आज जाएंगे, आज आपको मतलब कि आज परिवार पूरा इकट्ठा होगा। हमारी भिवानी फैमिली, जो भिवानी का परिवार है, ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी परिवार है हमारा, वो पूरा संगठित मतलब इकट्ठा होगा हमारे, हम जहाँ पर प्रोग्राम करते हैं। तो हम डालेंगे आपके लिए वीडियो और आपके लिए हम फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ डालेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा, आइए अब हम स्टार्ट करवाने जा रहे हैं आपके लिए आज का जो आपके एग्जाम्पल्स हैं। आज आपका क्या टॉपिक है, वो टॉपिक हम आज स्टार्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा, ठीक है ना। तो वो क्या है भाई, वो टॉपिक वो है हमारा MCPBA की कुछ एक क्वेश्चन रह गए थे MCPBA के, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपने MCPBA में क्या चेक करा कि यहाँ पर इपोक्साइड रिंग जो हमारा MCPBA वो इपोक्साइड रिंग बनाता है। और आपने यहाँ पर एक हैंसबेट इफेक्ट भी पढ़ लिया, हैंसबेट इफेक्ट को स्टडी किया। वो हैंसबेट इफेक्ट क्या था भाई, कि जहाँ पर OH होगा वहाँ पर ही मेरा क्या बनेगा, इपोक्साइड रिंग बनेगा। अगर अबोव द प्लेन OH होगा तो अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन होगा तो बिलो द प्लेन इपोक्साइड रिंग बनेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो अब जो क्वेश्चन है मेरे, वो क्वेश्चन लिख लीजिए। वो क्वेश्चन क्या है भाई, 1-2 क्वेश्चन और रह गए थे, मैंने कल करवा नहीं पाया था मैं टाइमिंग के कारण। तो वो क्वेश्चन लिख लीजिए आप। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कीजिए भाई, इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व आउट कीजिए सभी, इस क्वेश्चन को जल्दी से सभी सॉल्व आउट कीजिए भाई। इसमें क्या क्या है, BROH, ठीक है ना। और इसमें वही सेम NOH और H पॉजिटिव H2O, ठीक है ना, ये चीज़ें यहाँ पर। अब इसको सॉल्व आउट कर दीजिए, आप सभी सॉल्व आउट कीजिए भाई, इसको आप सभी सॉल्व आउट कीजिएगा।
सभी कीजिए भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर रिंग बनेगी एक, और रिंग कहाँ पर बनेगी वो, अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है भाई, रिंग ऊपर की साइड बन सकती है क्या, अब द प्लेन बन सकती है, नहीं बनेगी, क्योंकि अभी द प्लेन तो टर्सरी बुटाइल है। तो यहाँ पर रिंग जो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी भाई, ब्रोमीन की, ब्रोमीन रिंग बनाएगा यहाँ पर, कहाँ पर, बिलो द प्लेन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बचेगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ना, वो न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल को तो भाई एंटी अटैक करना पड़ेगा, तो वो न्यूक्लियोफाइल करेगा अब द प्लेन से, न्यूक्लियोफाइल अब द प्लेन से अटैक करेगा, ठीक है ना। देख लीजिए आप अच्छे से समझ लीजिए इसको, ये ब्रोमीन और ये क्या है, OH नेगेटिव, मतलब ये OH है, ठीक है ना, ये टर्सरी बुटाइल है। ओके, अब ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, हमारा जो ये लिविंग ग्रुप है ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। ओके, देख लीजिए। फिर उसके बाद ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा बनेगा यहाँ पर इपॉक्साइड रिंग, ठीक है भाई। ओके, ठीक है ना, ध्यान रखिए इस चीज़ को। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, NaOH। अभी NaOH में क्या होता है, NaOH में अब अटैक होगा, ये सीधी सी बात है, ये कहाँ पर है, अब द प्लेन है, यह बहुत द प्लेन है ना, तो अब NaOH अटैक करेगा। NaOH कहाँ पर भाई, ये NaOH बिलो द प्लेन अटैक कर देगा, इसमें NaOH क्या कर देगा, बिलो द प्लेन अटैक कर देगा, ये OH, ये बिलो द प्लेन OH, और ये हमारे पास टर्सरी बुटाइल। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर, वो क्या बनना है, यही बनेगा, ठीक है ना। H पॉजिटिव ये कहाँ से ले लेगा भाई, सबसे पहले ये NaOH किस चीज़ के वर्क आएगा, सबसे पहले तो आप ये बताइए NaOH, एक मिनट रुकिएगा गाइस, यहाँ पर NaOH का वर्क नहीं होगा, NaOH का वर्क यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर तो H पॉजिटिव और हमारा H2O वर्क करेगा, यहाँ पर आएगा NaOH का वर्क। NaOH तो यहाँ पर करेगा वर्क, क्योंकि NaOH क्या करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। NaOH यहाँ पर वर्क करेगा, फिर उसके बाद H पॉजिटिव H2O यहाँ पर वर्क करके वो जो OH नेगेटिव होगा, जो हमारा OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट को लिख लीजिए, इस प्रोडक्ट को बना लीजिए भाई, सभी इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लीजिए, सभी बना लीजिए इस प्रोडक्ट को, जल्दी बनाइएगा सभी, जल्दी से सभी इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई। तो अगर अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँ आपको कि हमारे पास और भी NaOH है, अभी हमारे पास सॉल्यूशन में और भी बेस प्रेजेंट है, तो बेस क्या कर सकता है, जनरली वो बेस क्या कर सकता है, इसमें से H नेगेटिव को ले लेगा, मतलब H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा वो बेस, इसको कर सकता है भाई। ये एसिडिक प्रोटोन है एक प्रकार से, ये एसिडिक प्रोटोन। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ये H2O बाहर निकल सकता है, -H2O, और अगेन यहाँ पर एक इपॉक्साइड रिंग की फॉर्मेशन हो सकती है। अगेन यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, बिलो द प्लेन क्या हो सकता है, अब इपॉक्साइड रिंग की फॉर्मेशन हो सकती है। और पहले क्या था, पहले जो मेरी इपॉक्साइड रिंग बनी थी वो बनी थी अबोव द प्लेन, और अब ये देखिए अबोव द प्लेन अगर इपॉक्साइड रिंग बनाता हूँ तो क्या होगा, मेरा अबोव द प्लेन ये CH3 टर्सरी बुटाइल भी है, जिसके साथ ये स्टीरिक हिंड्रेंस करेगी। लेकिन फिर मैंने क्या किया, अब मेरे पास इपॉक्साइड रिंग बनानी है मेरे को यहाँ पर, अगर आपके एग्जाम में ये आंसर हो तो आप इस पर टिक कर देना, लेकिन आपको इपॉक्साइड रिंग दे रखी हो और आपको अबोव द प्लेन दे रखी हो तो साफ सी बात है वो तो अनस्टेबल होगी। तो अबोव द प्लेन ना बनके ये बिलो द प्लेन कैसे बनेगी, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन में NaOH होगा, और वो NaOH क्या करेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस बिलो वाले प्लेन के हाइड्रोजन को, ठीक है ना। फिर ये अटैक करेगा, ये यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, और ये बिलो द प्लेन क्या बन जाएगा, हमारे पास इपॉक्साइड रिंग बन जाएगी, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल ये होगा, और देखिए ये जो अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई, ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी लगा मेरे को। ये एग्जाम्पल आप सभी देखिएगा, मेरे को बहुत सही लगा ये एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल क्या है भाई, ये देख लीजिए, वो एग्जाम्पल है भाई ये, वो एग्जाम्पल आप सभी देख लीजिए। वो क्या एग्जाम्पल हमारा, वो एग्जाम्पल हमारा क्या है भाई, वो एग्जाम्पल हमारा ये है, यही है ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, यही एग्जाम्पल है, और इसको हमने रिएक्ट किस चीज़ से करवाया है, इसको हमने रिएक्ट कराया भाई I2 से, NaHCO3 से, फिर हमारा A बना, फिर उसके बाद जो A बना उसको हमने DBU से रिएक्ट करा दिया। किस चीज़ से रिएक्ट करा दिया भाई, DBU से, फिर हमारा क्या बन गया, B बन गया, ठीक है ना, फिर हमारा जो है B बन गया। अब हमको यहाँ पर यही चीज़ चेक करनी है भाई, अब हमको यहाँ पर यही चीज़ चेक करनी है,
तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, सबसे पहले तो आप यहाँ पर I2 को रिएक्ट कराओगे। अब I2 हमें चेक करना होगा, ये तो हमारा अबोव द प्लेन है भाई, मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारा अबोव द प्लेन है, ठीक है ना, ये अबोव द प्लेन है। तो हम क्या करेंगे, हम I2 का कहाँ पे कराएंगे भी रिएक्शन, हम जब I2 को रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, I2 को हम कैसे बिलो द प्लेन बनाएंगे। अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहो तो इसमें भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, और ये किस पे है, इस पोजीशन पर, ठीक है ना, इस पोजीशन पे है, या फिर आप बना सकते हो इसको यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर I2 की एडिशन होगी, I2 की एडिशन तो वो होगी बिलो द प्लेन, इस प्रकार, ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियली, ठीक है ना, ये इक्वेटोरियली और ये एक्सियली। अब हमारा क्या होगा यहाँ पर, अब मेरा यहाँ पर क्या हो सकता है जनरली, आप बताइए भाई, अब यहाँ पर क्या हो सकता है जनरली, यहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है, तो आप खुद भी देख रहे हो ये क्या है अबोव द प्लेन, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, NaHCO3 है, NaHCO3 क्या करेगा, NaHCO3 ये बेस है, NaHCO3 इससे एब्स्ट्रैक्ट कर लिया प्रोटॉन को, और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके इस पर क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज। अभी आ गया नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस पे, इस पोजीशन पर अटैक करेगा, एक्सियल पोजीशन में, ये ब्रेक होकर यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए आप ध्यान से, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना। आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए भाई, सभी आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये फिर अटैक करेगा ये ऑक्सीजन यहाँ पर, और ये बॉन्ड ब्रेक होगी, इसकी जो पॉजिटिव आई है इसको स्टेबलाइज कर देगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा। ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा भाई, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा इस टाइप का, ठीक है ना। और ये इक्वेटोरियल हमारा क्या है, आई है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर हमारे सामने बन के आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर क्या DBU है, DBU क्या करता है, DBU करता है एंटी एलिमिनेशन। ये कैसा है भाई, ये क्या है, ये क्या है इक्वेटोरियली, ये क्या है, ये हाइड्रोजन एक्सियली, ये क्या है हाइड्रोजन एक्सियल, और ये इक्वेटोरियल। तो अब ये क्या कर सकता है जनरली यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, आप सभी बताइएगा यहाँ पर क्या हो सकता है जनरली, आप बताइए। यहाँ पर DBU जो है, यहाँ पर DBU एंटी एलिमिनेशन करा देगा, यहाँ पर जो हमारा DBU है ना, DBU वो करा देगा एंटी एलिमिनेशन। तो एंटी एलिमिनेशन यहाँ पर किस प्रकार होगा, देखिए आप, यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन किस प्रकार होगा, देखिए। अगर मैं इस साइड से एंटी एलिमिनेशन कराऊंगा कि एक्सियल ही यहाँ से एक्सियल, और यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से इक्वेटोरियल, यहाँ से एक्सियल। तो इक्वेटोरियल देखिए डाउन है, ये भी डाउन है, तो दोनों सिस है, सिस से तो एंटी एलिमिनेशन होने सिर्फ यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से आयोडीन निकलेगा, तो ये तो हो गया क्या, सिस एलिमिनेशन हो गया। तो हमें करना है एंटी एलिमिनेशन। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेटोरियल और यहाँ से एक्सियल, देखिए ये डाउन ये भी डाउन, तो ये भी नहीं निकलेगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ से देखिएगा ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है भाई, और ये क्या है इक्वेटोरियल। तो जब इक्वेटोरियल निकलेगा ना, तो क्या होगा एंटी एलिमिनेशन। तो देखिए भाई यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल बाहर निकल जाएंगे DBU की प्रेजेंस में। क्या करेंगे हमने जब DBU यूज़ किया, DBU देख लीजिए ध्यान से, DBU का जब हमने यूज़ किया तो यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन हो गया। क्या भाई, यहाँ पर हमारा जो है एंटी एलिमिनेशन हो गया, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है ना। और एंटी एलिमिनेशन होके क्या फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर, आप देख लीजिए अच्छे से, आप ध्यान से देख लीजिए भाई, यहाँ पर इस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है भाई। और अब मैं बनाऊँ इसको, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा भाई, आप देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर किस टाइप का बन गया, ये अबोव द प्लेन है, ये अबोव द प्लेन, ये यहाँ पर भी अबोव द प्लेन ही लगा है ना ये, और ये डबल बॉन्ड। तो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर मेरा बन के आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आप देख लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, देख लीजिए आप अच्छे से इसको, ये बिलो द प्लेन हाइड्रोजन और ये बिलो द प्लेन हाइड्रोजन। और इस स्टीरियोकेमिस्ट्री से आप पता भी कर सकते हो, देखिए ये तो एक्सियल ही था, ये एक्सियल था, ये इक्वेटोरियल, दोनों अबोव द साइड, और बिलो द प्लेन क्या थे, हाइड्रोजन थे, ठीक है ना। बिलो द प्लेन क्या थे, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये इस टाइप की रिएक्शन थी, तो आप इस चीज़ को अच्छे से कर लेना। तो हमारा भाई ए, अगर मैं बताऊँ आपको ए क्या होगा, हमारा ए क्या बनेगा, तो आपको ए बताएं तो ए क्या बनेगा भाई, हमारा जो ए है वो क्या बनेगा, ए था, ये ए था हमारा, ये एक से रिएक्ट कराया, बी क्या बना हमारा ये, ठीक है ना, बी हमारा ये हो गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लीजिए। तो DBU का आप यूज लिख लेना। DBU जनरली कब किस चीज़ के लिए यूज होता है, एंटी एलिमिनेशन के लिए। DBU किस चीज़ के लिए यूज होता है भाई, DBU जनरली यूज होता है एंटी एलिमिनेशन के लिए। तो आप याद रखिए DBU किस चीज़ के लिए यूज होता है, DBU जो है DBU यूज किया जाता है एंटी एलिमिनेशन के लिए, ठीक है ना। DBU का यूज हम किस चीज़ के लिए करते हैं, एंटी एलिमिनेशन के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। ओके,
उसके बाद देखिएगा एक और क्वेश्चन, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर जनरली क्या किया भाई, देखिएगा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप एक भूल करोगे, देख लेना, मैं दिखाता हूँ आपको, और वो भूल क्या होगी दिखाता हूँ। देखिए ये हमने क्या किया, मैंने इसको रिएक्शन कराया भाई किस चीज़ से, TBDM SiCl, ये एक मिनट रुकिएगा, TBDM SiCl और MCPBO TBAF से। सेकेंडली मैंने इसको MCPBA और थर्ड नंबर पर मैंने इसको किस चीज़ से रिएक्ट कराया भाई, TBAF, टर्सरी ब्यूटाइल एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है ना। TBAF की एक बार फुल फॉर्म देखिए भाई, TBAF की फुल फॉर्म देख लीजिए, टेट्रामिथाइलमाइन फ्लोराइड, टेट्राब्यूटाइल अमाइन फ्लोराइड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये है, जनरली ये होता है, ठीक है ना, ये होता है हमारा क्या, TBAF। इन सभी की फुल फॉर्म अभी आगे आएंगे, ये सभी रिएजेंट आएंगे, टेंशन मत लीजिए, सभी रिएजेंट आपको देखने को मिलने वाले, आगे सभी रिएजेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या यूज़ किया भाई इस रिएक्शन में, हमने यहाँ पर यूज़ किया क्या, हमने यहाँ पर भाई यूज़ किया है, एक जगह तो हमने यूज़ किया भाई किस चीज़ को, हमने यूज़ किया TBDM SiCl। ये क्या है, ये कहीं पर भी OH देखेगा ना, कहीं पर भी OH, तो उस हाइड्रोजन को हटा के और ऑक्सीजन को, ऑक्साइड जो है उसको प्रोटेक्ट कर देगा। अब ये क्या करेगा, ये इसको प्रोटेक्ट कर देगा अभी, इस ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट कर देगा। किस प्रकार देखिएगा, मैं दिखाता हूँ, इस प्रकार, यहाँ से HCl तो निकल जाएगा बाहर, यहाँ से HCl तो हमारा निकल जाएगा अभी बाहर, ठीक है ना। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से हमारा जो HCl भाई वो निकल जाएगा बाहर, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ से जो हमारा जो HCl है वो निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम MCPBA से रिएक्शन कराएंगे। तो आप सभी तो ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, OH ग्रुप था, तो यहाँ पर अबोधा प्लेन OH ग्रुप था, तो अबोधा प्लेन इपॉक्साइड रिंग में, ये गलत है भाई। MCPBA जब हम यूज़ करेंगे, जब हम यहाँ पर MCPBA का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बिलो द प्लेन, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, बिलो द प्लेन क्या बन जाएगा हमारे पास, बिलो द प्लेन क्या बन जाएगा, इपॉक्साइड रिंग। और जैसे ही हम क्या यूज़ करेंगे, TBAF, ठीक है ना। TBAF क्या था मैंने बता दिया आपको, पॉजिटिव F नेगेटिव, ठीक है ना। और जैसे ही हमने ये यूज़ किया तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हमने ये यूज़ किया, ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये जो प्रोटेक्शन है इसको हटा देगा, ये जो प्रोटेक्शन लगा हुआ है प्रोटेक्टिव ग्रुप, इसको हटा देगा, ठीक है ना। इस ग्रुप को ये हटा देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है ना। याद रखिए आप इस पॉइंट को, ठीक है ना, ठीक है भाई। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। आप अच्छे से कर लीजिए, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रोडक्ट को आप सभी कर लीजिए, इस रिएक्शन को आप सभी कर लीजिए, बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत सही रिएक्शन है भाई ये, ठीक है ना। ये बहुत सही रिएक्शन है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर टर्सरी ब्यूटाइल, ये क्या है, टर्सरी डाइब्यूटाइल मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है ना। मतलब टर्सरी डाइब्यूटाइल आप कर सकते हो, टर्सरी डाइब्यूटाइल मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई, ओके। और यहाँ पर भी आप कर सकते हो, इसका क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो भाई, इसको क्या कर सकते हो आप, ये क्या है हमारा, टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन फ्लोराइड, ठीक है ना। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब जो हमारे आने वाले हैं भाई वो क्या है, वो अब हमारा जो आएगा वो है भाई हुक मॉडल। अब जो हमारा है भाई वो है हुक मॉडल, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही भाई। मैं इस एग्जांपल्स को, जो ये टॉपिक है हमारा रिएजेंट हुक मॉडल का, बहुत ही अच्छा मतलब कि एक हमारा टॉपिक है ये रिएजेंट केमिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भाई आपके सामने पुटअप हो सकते हैं, यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मानता हूँ मैं इसको, इस वाले टॉपिक को। और देखिए रिएजेंट केमिस्ट्री आप कर लोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं आप सब मतलब कि बहुत क्वेश्चन आप क्लियर कर जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे।
रिएजेंट केमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, याद रखिएगा रिएजेंट केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ठीक है ना। ओके, तो आप याद रखिए इस चीज़ को, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। रिएजेंट केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो रिएजेंट केमिस्ट्री इसीलिए मैंने लिया है क्योंकि ताकि एग्जाम आए तो आपका कहीं ना कहीं आप एग्जाम के नज़दीक पहुँचो, कहीं ना कहीं ऐसा तो लगे आपको कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो हम जो कर रहे हैं तैयारी वो बिल्कुल ठीक है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं ये तो आपको पता लगे कि हाँ भाई हम तैयारी कर रहे हैं, हम क्लियर कर लेंगे आसानी से, ठीक है ना। तो रिएजेंट केमिस्ट्री इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल मतलब कि आप अच्छे से क्लियर कराओ अपने एग्जाम को, ठीक है ना। तो देखिए भाई अब जो हमारा है हुक मॉडल है, ठीक है ना। तो हुक मॉडल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हुक मॉडल क्या होता है ये देखिए। हुक मॉडल तो देखिए अब बताएंगे आपको हुक मॉडल के बारे में। जनरली यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, ये अल्कीन होती है भाई, ए बी, ये इस टाइप से यहाँ पर अल्कीन होती हैं, इस टाइप से यहाँ पर क्या होती है भाई, ये अल्कीन होती है, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिए आप, ठीक है ना, इस टाइप से यहाँ पर क्या होती है, अल्कीन होती है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेरे अल्कीन पे जो इपोक्साइड रिंग बनेगी, साफ सी बात है यहाँ पर इपोक्साइड रिंग बनती है। हुक मॉडल में भी क्या करते हैं हम इससे रिएक्ट करते थे, इसको MCPBA से H2O2 से, मतलब इपोक्साइड रिंग बनाते हैं अल्कीन में। अल्कीन रिड्यूस होके मतलब ऑक्सीडाइज होके अल्कीन का क्या होता है, इपोक्सीडेशन होता है। तो भाई यहाँ पर क्या होता है, वो इपोक्सीडेशन अबोव द प्लेन होगा, बिलो द प्लेन होगा, ये हमको चीज़ पता करनी होती है। जो इपोक्सीडेशन का अटैक होगा वो अबोव द प्लेन होगा या वो इपोक्सीडेशन जो बनेगा वो बिलो द प्लेन बनेगा, ये चीज़ें हमें को यहाँ पर पता करनी है। तो वो किस चीज़ से पता करते हैं, वो हुक मॉडल से। अब ये हुक मॉडल होता क्या है, ये हुक मॉडल क्या होता है, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो हुक मॉडल का जो अटैक है इपोक्सीडेशन का अटैक वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मीडियम वाले ग्रुप पे। जो हमारा मीडियम ग्रुप है ना वो किस साइड है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप इस चीज़ को, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये जो मेरा मीडियम ग्रुप है ना ये किस साइड है। सबसे पहले तो आपको ये देखना कि मीडियम ग्रुप किस साइड है, और जो मेरा सबसे स्मॉल ग्रुप है वो ऑन द प्लेन होना चाहिए। जो मेरा सबसे स्मॉल ग्रुप हो वो ऑन द प्लेन होना चाहिए, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जो मेरा स्मॉल ग्रुप है ना, जैसे कि ये स्मॉल ग्रुप है ना, बिलो द प्लेन लगा रखा है, इसको आप ऑन द प्लेन ले आइए, आप इसको ऑन द प्लेन ले आइए। जो मेरा स्मॉल ग्रुप है ना, S मीन्स स्मॉल, M मीन्स मीडियम, L मीन्स लार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुन लीजिए आप इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा। तो और ये पॉइंट क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, तो सुन लीजिए आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, कि हमारा जो लार्ज, स्मॉल और मीडियम ग्रुप, तो यहाँ पर क्या होता है हुक मॉडल में हम देखते हैं कि जो मेरी इपोक्साइड रिंग बनी है वो अबोव द प्लेन बनेगी या बिलो द प्लेन बनेगी। और उसको हम किस चीज़ से चेक करेंगे, जो ये अल्कीन में जो ये स्टीरियो सेलेक्टिव, ये जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है ना, ये जो एक कायरल सेंटर है, उस कायरल सेंटर पे हम चेक करेंगे कि जो हमारा स्मॉल ग्रुप किस साइड है, अबोव द प्लेन है या बिलो द प्लेन। हम स्मॉल ग्रुप को हमेशा ऑन द प्लेन रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भी बिलो द प्लेन, उसके बाद हम देखेंगे मीडियम ग्रुप हमारा अबोव द प्लेन है बिलो द प्लेन। तो मीडियम ग्रुप को देख के ही हम क्या देखेंगे, मीडियम ग्रुप को देख के हम अटैक कराएंगे किसका, इपोक्साइड रिंग का। अगर मीडियम ग्रुप अबोव द प्लेन है तो अबोव द प्लेन इपोक्साइड रिंग, बिलो द प्लेन है तो बिलो द प्लेन इपोक्साइड रिंग, लेकिन स्मॉल ग्रुप हमेशा ऑन द प्लेन होना चाहिए। जो भी मेरा स्मॉल ग्रुप हो वो हमेशा ऑन द प्लेन होना चाहिए। आप इस चीज़ को अच्छे से पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। जो भी मेरा स्मॉल ग्रुप होगा वो हमेशा ऑन द प्लेन ही होएगा। जो भी मेरा स्मॉल ग्रुप होगा ना, जो भी मेरा स्मॉल ग्रुप है वो हमेशा ही ऑन द प्लेन होगा। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इस पॉइंट को बहुत मतलब कि बहुत बारीकी से आप देखिए, अच्छे से देखिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूँ मैं इसको, कि हमारा जो मीडियम ग्रुप है वो किस साइड होगा, ऑन द प्लेन ग्रुप किस साइड होगा, हुक मॉडल में, ठीक है ना। उसको देख के ही हम सभी अटैक वगैरह कराएंगे। तो आइए भाई रिएक्शन करते हैं भाई स्टार्ट, ठीक है ना। तो हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं हुक मॉडल की रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए भाई, हुक मॉडल की सबसे पहली रिएक्शन, हुक मॉडल की हमारा जो हुक मॉडल है उस हुक मॉडल की सबसे पहली रिएक्शन क्या है वो देखिए भाई। तो देखिएगा सबसे पहली रिएक्शन क्या है भाई, ये चीज़ करिएगा, स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहली रिएक्शन है हमारी, ये देखिए भाई, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर CH3 और ये यहाँ पर क्या भाई हाइड्रोजन,
ये यहाँ पर क्या है, अबोव द प्लेन क्या है, मिथाइल, और ये बिलो द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन, और ये ऑन द प्लेन क्या है, पीएच। ठीक है ना, ये है। और मैंने इसको किस चीज़ से रिएक्ट कराया भाई, मैंने इसको रिएक्ट कराया MCPBA से, MCPBA से, MCPBA से मैंने इसको रिएक्ट कराया भाई। मैंने इसको किस चीज़ से रिएक्ट कराया, MCPBA से। अब जब मैं इसको MCPBA से रिएक्ट कराता हूँ ना, अब जब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं जब इसको MCPBA से रिएक्ट कराता हूँ तो यहाँ पर ये बात तो फाइनल है कि यहाँ पर इपोक्साइड रिंग बनेगा। लेकिन वो इपोक्साइड रिंग बनेगा किस साइड, ये चीज़ हमको देखनी है। ये चीज़ तो यहाँ पर फाइनल है कि यहाँ पर इपोक्साइड रिंग बनेगी भाई। क्या बनेगी यहाँ पर हमारी इपोक्साइड रिंग बनेगी। लेकिन वो इपोक्साइड रिंग आखिरकार बनेगी किस साइड, ये देखना हमको, अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ये देखना होगा इसमें भाई मीडियम ग्रुप कहाँ पे है, अबोव द प्लेन, लेकिन स्मॉल ग्रुप कहाँ पे, बिलो द प्लेन। तो स्मॉल ग्रुप को आप पहले क्या करोगे, आप इसको ऑन द प्लेन लेके जाओगे, कितने पे, 120 डिग्री एंगल इसको रोटेट करा दीजिए। इसको आप 120 डिग्री एंगल रोटेट करा दीजिए। आप इसको 120 डिग्री एंगल रोटेट करा दीजिए, ठीक है ना। तो ये देखिए, जब जैसे ये 120 डिग्री एंगल रोटेट करेगा तो ये आ जाएगा भाई कहाँ पर, बिलो द प्लेन, ये आ जाएगा अबोव द प्लेन। ये देखिए, ये आ गया अबोव द प्लेन पीएच, और ये आ गया भाई बिलो द प्लेन हमारा मिथाइल, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ MCPBA से, अब अगर मैं क्या करूँ यहाँ से MCPBA से रिएक्ट कराता हूँ इसको, किस चीज़ से, MCPBA से। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये पीएच, ये हाइड्रोजन, सॉरी ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा भाई, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर किस साइड बनेगा भाई, बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन क्या बन जाएगा, हमारा इपोक्साइड रिंग बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है, ये वाला ग्रुप, मीडियम जो ग्रुप है वो किस साइड है। छोटा ग्रुप सबसे ऑन द प्लेन होना चाहिए, और मीडियम ग्रुप देखना है हमको अबोव प्लेन है या बिलो द प्लेन है, बस यही, ठीक है ना। तो आइए भाई, आइए अब आप सभी एग्जाम्पल कीजिएगा जो मैं करवा रहा हूँ आपको, आप सभी वो एग्जाम्पल्स कीजिए भाई। मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, आप सभी कीजिएगा, उन एग्जाम्पल्स को आप सभी कीजिए। ये हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल देखिएगा आप, इन एग्जाम्पल्स को आप सभी देखिए और इन एग्जाम्पल्स को कीजिए भाई। ये देखिए, सेकंड एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, वही सेम एक एग्जाम्पल है भाई, हमारे सामने बिल्कुल सेम ही एक एग्जाम्पल है। ये देखिए CH3 पीएच हाइड्रोजन, वही बिल्कुल सेम मैंने इसको MCPBA से रिएक्ट कराया है। बताइए भाई यहाँ पर क्या बनेगा, बताइए भाई यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर क्या होगा, बताइए जल्दी बताइए, सभी बताइएगा भाई, हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पर क्या होगा, सभी फाइंड आउट कीजिए इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा भाई, सभी बताइएगा। उसके बाद बिल्कुल सेम इसी टाइप से, बिल्कुल सेम इसी टाइप से क्या है, ये मिथाइल, और ये अबोव द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन, और ये बिलो द प्लेन क्या है, पीएच। इसमें हमने इसको भी MCPBA से रिएक्ट कराया। प्रोडक्ट बताइए भाई क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। तो अब आपको ये तो पता ही है, इपोक्साइड रिंग बनेगी, इपोक्साइड रिंग बनेगी, लेकिन वो इपोक्साइड रिंग बनेगी किस साइड, ये भी तो पता होना चाहिए। वो इपोक्साइड रिंग जो बनेगी वो किस साइड बनेगी भाई, ये भी तो आपको ज्ञान हो, ये भी तो संज्ञान हो इस चीज़ के बारे में भी, ठीक है ना। तो इस चीज़ के बारे में बताइए भाई, जल्दी बताइएगा, सभी बताइए, सभी के लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी के लिए है भाई, बताइए सभी के लिए ये क्वेश्चन सभी बताइए। तो देखिए भाई, आप सभी देखिए यहाँ पर भाई, सबसे पहले मेरे को मीडियम ग्रुप देखना है, अबोव द प्लेन है, बिलो द प्लेन, भाई बिलो द प्लेन है। लेकिन मेरा जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन वो कहाँ पर है, ये जो मेरा हाइड्रोजन है वो कहाँ पर है भाई। तो सुन लीजिए, ये जो मेरा हाइड्रोजन है यहाँ पर जो मेरा हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन है भाई अबोव द प्लेन। तो मेरे को इसको ऑन द प्लेन लेके जाना है। तो आप इसको ऑन द प्लेन ले जाने के लिए क्या करोगे, इसको आप ऑन द प्लेन ले जाने के लिए जनरली क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे भाई, इसको आप जनरली क्या करोगे, आप इसको सबसे पहले आप इसको कर दीजिए 120 डिग्री एंगल रोटेट कर दीजिए, 120 डिग्री एंगल आप रोटेट कर दीजिए। उसके बाद आप इसको 180 डिग्री एंगल रोटेट कर दीजिए, क्योंकि वाई है ना, जो वाई वो ऊपर की तरफ बनना चाहिए, ऊपर की तरफ, वाई जो है ये वाई फेस वो ऊपर की तरफ आना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 120 डिग्री एंगल रोटेट कर दीजिए भाई। ये आपने कर दिया इसको 120 डिग्री एंगल रोटेट, ठीक है ना। देख लीजिए, ये हाइड्रोजन चला गया, ये अबोव द प्लेन क्या आ गया, मिथाइल,
ठीक है ना। और ये मेरा बिलो द प्लेन क्या चला गया, पीएच। अब इसको आप 180 डिग्री एंगल रोटेट कर दीजिए, कितना 180 डिग्री। अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही मैं इसको 180 डिग्री एंगल रोटेट करूँगा वैसे ही यहाँ पर क्या होगा भाई, ये मेरा CS3 और यहाँ पर मेरा क्या होगा भाई, यहाँ पर मेरा ये क्या होगा, अबोव द प्लेन PH, ये Me और ये हाइड्रोजन। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको MCPBA से रिएक्ट करा देंगे, MCPBA से। फिर यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर अब बिलो द प्लेन, क्योंकि बिलो द प्लेन क्या मेरा, क्योंकि मेरा क्या है भाई, बिलो द प्लेन मेरा क्या है, बिलो द प्लेन मेरा मीडियम ग्रुप है। और मीडियम ग्रुप जिस साइड होगा उस साइड हम क्या रखेंगे, PH, ये हाइड्रोजन और ये CS3, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और अब यहाँ पर कैसे देखेंगे हम, यहाँ पर किस प्रकार देखेंगे, तो यहाँ पर भी बिलो द प्लेन करेगा, यहाँ पर भी बिलो द प्लेन ही बनेगा। आप इसको 120 डिग्री एंगल रोटेट कराओ, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, क्या होगा भाई, H तो आ जाएगा मेरा बिलो द प्लेन, देख लीजिए आप सभी देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जो मेरा हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन वो तो आ जाएगा बिलो द प्लेन, मतलब ये ऑन द प्लेन आ जाएगा। और जो मेरा PH है वो चला जाएगा अबोव द, मतलब ये अबोव द प्लेन। और जो Me है वो कहाँ पर आ जाएगा, बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर भी जो इपॉक्साइड रिंग है वो कहाँ पर बनेगी भाई, वो इपॉक्साइड रिंग मेरी, यहाँ पर भी जो मेरा इपॉक्साइड रिंग है वो किस साइड बनेगा, वो किस साइड बनेगा भाई, यहाँ पर भी जो मेरा इपॉक्साइड रिंग है वो बिलो द प्लेन ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है ना भाई। ओके, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिए। ओके, इसके बाद देखिए भाई, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या है भाई स्ट्रक्चर, अब हमारा जनरली ये रिएजेंट हो गया। तो हमने कौन कौन से रिएजेंट कर लिए, हमने MCPBA रिएजेंट को कंप्लीट कर लिया है। और MCPBA रिएजेंट में हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा हेंसबेट इफेक्ट, हेंसबेट इफेक्ट। और हम एक जगह पे हमने क्या देखा कि हेंसबेट इफेक्ट नहीं लग रहा, हेंसबेट इफेक्ट को हमने रिमूव कर दिया, किस चीज़ से, एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप से। किससे करा था, टर्सरी डाइब्यूटाइल, मतलब टर्सरी डाइब्यूटाइल था ना, या फिर उसको आप ये भी बोल सकते हो डाई टर्सरी ब्यूटाइल, डाई या फिर डाई बोल दिया, बिस बोल दिया, बिस टर्सरी ब्यूटाइल, और क्या था, बिस टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है ना, बिस टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है ना। उसमें हम जैसे ही वो ग्रुप हमने लिया, प्रोटेक्ट किया उससे OH को, OH का हाइड्रोजन हट के वो ग्रुप लग गया, तो वहाँ पर एक बड़ा ग्रुप लग गया बल्कि। तो अब तो इपॉक्साइड रिंग अबोव द प्लेन बन ही नहीं सकता, इसीलिए वो बिलो द प्लेन बनता है। तो वहाँ पर हेंसबेट इफेक्ट रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मैं लास्ट में उस ग्रुप को डी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करता हूँ, TBAF, टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन फ्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन फ्लोराइड का यूज़ मैं वहाँ पर करता हूँ, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन फ्लोराइड का मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। ओके, अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करें भाई, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल नहीं, वो टेट्राब्यूटाइल अमाइन फ्लोराइड, टेट्राब्यूटाइल अमाइन फ्लोराइड है, टेट्राब्यूटाइल अमाइन फ्लोराइड, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, अब जो मेरा होगा, अब यहाँ पर होगा हमारा क्या, शार्पलेस एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन, शार्पलेस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आज के टाइम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं भाई, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, ठीक है ना। तो देख लीजिए, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, ठीक है ना भाई। तो शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में हम क्या चीज़ देखते हैं, जो हमारा शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन होता है वहाँ पर हम क्या चीज़ देखते हैं, किस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्या मतलब क्या बनेगा यहाँ पर, और किस किस रिएजेंट का हम यूज़ करते हैं शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में, ये सभी चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा आप, यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, रिएजेंट। तो रिएजेंट लिख लीजिए आप, जिन रिएजेंट का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो लिखिए भाई रिएजेंट टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड,
हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये हो गया, ओके, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो क्या है भाई, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड के अलावा मतलब कि हम जो यहाँ पर चेक करते हैं वो क्या है भाई हमारा, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड के अलावा हम यहाँ पर क्या चीज़ देखते हैं भाई, बताइए आप सभी बताइए। इसके अलावा हम यहाँ पर किस चीज़ को चेक करते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड के अलावा। फिर हम एक और रिएजेंट यहाँ पर यूज़ करते हैं, वो क्या होता है हमारा, वो होता है भाई टेट्रा ब्यूटाइल, मतलब ये क्या होता है, वो क्या होता है भाई, टेट्रा ब्यूटाइल, टाइटेनियम टेट्रा ब्यूटाइल और हमारा आइसोप्रोनेट। एक मिनट रुकिएगा, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोनेट होता है, ठीक है ना। ये होता है वो टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोनेट, ये होता है भाई, ठीक है ना। ये क्या नेम होता है इसका, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोनेट, ठीक है ना। तो अच्छे से कर लीजिए इसको आप अच्छे से कर लीजिए। आइसोप्रोक्साइड नहीं भाई, आइसोप्रोक्साइड या आइसोप्रोनेट, प्रोनेट नहीं होगा, आइसोप्रोक्साइड होगा, आइसोपेरोक्साइड, ठीक है ना, आइसोपेरोक्साइड, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इस चीज़ को भी कर लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए भाई इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक रिएजेंट तो कौन सा है, ट्राईब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, ट्राईब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड क्या है भाई, ट्राईब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। और क्या है, टाइटेनियम टेट्रा आइसोपेरोक्साइड, क्या बोल रहा हूँ, टाइटेनियम टेट्रा आइसोपेरोक्साइड, ठीक है ना। और अब यहाँ पर क्या यूज़ होगा वो भी देख लीजिए, ये क्या है, टाइटेनियम टेट्रा आइसोपेरोक्साइड, क्या बोल रहा हूँ, टाइटेनियम टेट्रा आइसोपेरोक्साइड। फिर एक और यूज़ होता है DET, डाईइथाइल टार्ट्रेट, और वो डाईइथाइल टार्ट्रेट भी बोलते हैं हम उसको, या फिर हम बोल सकते हैं डाईइथाइल, उसको बोल सकते हैं डाईआइसोब्यूटाइल, DIPT, डाईआइसोप्रोपोनेट, ठीक है ना। आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा, डाईआइसोप्रोपाइल प्रोपोनेट भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते हैं आप वो उसको भी देख लीजिए, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, उनको भी आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या होता है रिएजेंट, हम यहाँ पर और क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं भाई DET, हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, DET पॉजिटिव, या फिर हम इसको बोलते हैं DIPT पॉजिटिव, या फिर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं भाई DET नेगेटिव, मतलब ये ऑप्टिकल रोटेशन नहीं है, ऑप्टिकल रोटेशन के कारण, या फिर हम यहाँ पर DIPT नेगेटिव, ठीक है ना। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, DET की क्या होती है, डाईइथाइल टार्ट्रेट। तो डाईइथाइल टार्ट्रेट क्या होता है भाई, डाईइथाइल टार्ट्रेट क्या होता है देख लीजिए। जो हमारा डाईइथाइल टार्ट्रेट होता है वो आखिरकार क्या होता है, देखिए ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है मेरा, ये होता है DET नेगेटिव। अब नेगेटिव क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि यहाँ पर जो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, जो हमारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है वो क्या आती है, SS, मतलब कि यहाँ पर जो रोटेशन होता है वो एंटी होता है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर जो रोटेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, यहाँ पर जो रोटेशन होता है भाई वो हमारा किस टाइप का होता है, वो होता है हमारा RR, मतलब वो होगा क्लॉकवाइज रोटेशन, ऑप्टिकली मतलब ये ऑप्टिकली डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन, यहाँ पर जो होगा ऑप्टिकली लीवो रोटेटरी रोटेशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई इस चीज़ का, इपोक्साइड रिंग अबोव द प्लेन बनेगी या इपोक्साइड रिंग बिलो द प्लेन बनेगी, इनका ही रोल होता है, पॉजिटिव DET और नेगेटिव DET का, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसका शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन का आपको कंप्लीट ऐसा मतलब साइक्लिक भी बनाऊंगा, इसकी साइकिल भी बना के दिखाऊंगा आपको किस प्रकार होता है। लेकिन साइकिल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस, साइकिल तो आपको मैकेनिज्म पूछा जाएगा, MSc एग्जाम में आता है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन सब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम होते हैं उनमें, ठीक है ना। लेकिन आपको रिएक्शन पता होना चाहिए किस टाइप से यहाँ पर इपोक्साइड रिंग बनती है, अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन, ठीक है ना। इनकी फुल फॉर्म लिख लीजिए भाई, DET की लिखिए, DET की लिखिए भाई, डाईइथाइल टार्ट्रेट, ठीक है ना, डाईइथाइल टार्ट्रेट, फुल फॉर्म लिख लीजिए, डाईइथाइल टार्ट्रेट होता है,
ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है हमारे पास DIPT। DIPT क्या होती है? डाई आइसो प्रोपाइल प्रोपोनेट। डाई आइसोप्रोपाइल प्रोपोनेट, ठीक है ना, DIPT के, ठीक है ना। तो ये अगर मैं DET लिखूं या DIPT लिखूं तो सेम ही है, कोई अलग मत मानना, सेम ही है दोनों, ठीक है ना, दोनों ही सेम है, ठीक है ना। तो आप इसको अलग मत मानना, दोनों ही सेम है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, सबसे पहले जो यहाँ पर कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, यहाँ पर होते हैं भाई टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, और क्या यूज होता है, टाइटेनियम टेट्रा आइसोपेरोक्साइड, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या होता है, DET डाइथाइल टार्ट्रेट, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ DIPT भी लिख सकता हूँ, डाई आइसो प्रोपाइल प्रोपोनेट, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये 3 रिएजेंट यूज होते हैं और उसी के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि इपोक्साइड रिंग जो बनेगी वो अबव द प्लेन बनेगी या बिलो द प्लेन बनेगी, ठीक है ना। ओके, इसी के बेसिस पे हम ये चीज़ डिफाइन करते हैं। ओके, तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आपने सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा इस चीज़ को, इसको आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, आशा है, ठीक है ना भाई। ओके, ठीक है भाई, तो नोट डाउन कर लिया होगा, रफ कर देते हैं हम इसको। अब देखिएगा, अब हमारे कुछ एक रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को देखिए भाई। अब हमारी कुछ एक रिएक्शंस हैं और वो रिएक्शन लिख लीजिएगा आप उन रिएक्शन को लिख लीजिएगा। और रिएक्शन से पहले मैं कुछ बात भी बताना चाहूँगा कि ये लिमिटेशन भी है, शार्पलेस एसिमिटर की इपोक्सीडेशन की ये लिमिटेशन भी है कि ये ओनली अलाइलिक अल्कोहल का ही इपोक्सीडेशन करता है। ये ओनली मतलब कि अलाइलिक जो अल्कोहल होगा उसका ही इपोक्सीडेशन करेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए, पॉजिटिव DET, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ पॉजिटिव DET तो जो इपोक्साइड बनेगा वो बनेगा बिलो द प्लेन, और मैं यूज़ कर रहा हूँ नेगेटिव DET तो जो इपोक्साइड रिंग बनेगी वो अबव द प्लेन बनेगी, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। अगर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ भाई, पॉजिटिव DET, या फिर हम यूज़ कर रहे हैं भाई नेगेटिव DET, ठीक है ना। देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव DET करेंगे तो बिलो द प्लेन इपोक्साइड रिंग बनेगा, बिलो द प्लेन क्या बनेगा, इपोक्साइड रिंग बनेगा, ठीक है। नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, अबव द प्लेन क्या बनेगा, इपोक्साइड रिंग बनेगा, अबव द प्लेन क्या बनेगा, इपोक्साइड रिंग बनेगा, ठीक है भाई। ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन क्या लिखवा रहा हूँ आपको, इसकी एक लिमिटेशन भी होती है, और वो क्या होती है लिमिटेशन, वो लिमिटेशन क्या होती है भाई, इसकी वो लिमिटेशन होती है, दिस इज ऑक्सीडाइज, दिस इज ओनली ऑक्सीडाइज, दिस इज ओनली ऑक्सीडेशन विद अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है ना। ये क्या करता है, ओनली अलाइलिक अल्कोहल के साथ ही क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। दिस इज ओनली फॉर ऑक्सीडेशन विद अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है ना। ये एक लिमिटेशन है, ठीक है भाई। ओके, ये इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है भाई। तो अब एक रिएक्शन लिखवा रहा हूँ, आप सभी कीजिए, उस रिएक्शन को आप सभी कीजिएगा भाई। वो रिएक्शन क्या है, उस रिएक्शन को आप सभी कीजिएगा, उस रिएक्शन को आप सभी कीजिए भाई। और वो रिएक्शन क्या है लिख लीजिए, वो रिएक्शन आप सभी लिखिएगा भाई, उस रिएक्शन को आप सभी लिखिएगा। वो हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है, ये अलाइलिक अल्कोहल, ये हाइड्रोजन, और ये क्या है C7 मतलब C8H17, यही है ना, C8H17। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा भाई, उसके बाद यहाँ पर जो रिएजेंट यूज हुए हैं वो रिएजेंट क्या क्या है वो आपको सभी को पता ही है। एक तो ये यूज हुआ भाई, एक यहाँ पर टाइटेनियम, और इसका और क्या यूज हुआ है, पॉजिटिव DET का यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर CH2Cl2 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है भाई, ये यूज हुआ है। अब यहाँ पर क्या बनेगा बताइए आप सभी। तो आपको सिर्फ कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो मेरा पॉजिटिव DET यूज हुआ है या नेगेटिव DET यूज हुआ है। पॉजिटिव DET यूज हुआ है तो बिलो द प्लेन इपोक्साइड रिंग, और नेगेटिव DET यूज हुआ है तो अबव द प्लेन क्या होगा,
इपोक्साइड रिंग बनेगी। तो आप सही बता सकते हो, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको कुछ भी नहीं, C8H17 हाइड्रोजन और ये हमारा हाइड्रोजन मतलब ये अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या करना है, ये बिलो द प्लेन क्या बना देना, इपोक्साइड रिंग बना देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, पॉजिटिव DET यूज़ किया है, ठीक है ना, पॉजिटिव DET का यूज़ किया, ठीक है ना। इसी टाइप से आपकी रिएक्शंस होंगी, इसी टाइप से आपकी रिएक्शंस होंगी, बहुत रिएक्शन होंगी, इसी टाइप से क्या होंगी आपकी रिएक्शंस होंगी, किसकी, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन की, ठीक है ना भाई, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन की। तो भाई कुछ एक रिएक्शन है हमारी शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन की, वो आप सभी कीजिए, उन रिएक्शंस को आप सभी कीजिएगा। और वो रिएक्शंस क्या है, वो रिएक्शन लिख लीजिए, वो रिएक्शन क्या है भाई, वो रिएक्शन आप सभी लिख लीजिएगा। वो रिएक्शन क्या है हमारी, उन रिएक्शंस को आप सभी कर लीजिए। वो रिएक्शंस क्या क्या है भाई, वो रिएक्शन देखिएगा आप सभी, वो रिएक्शन क्या क्या है भाई लिखिए। सबसे पहली रिएक्शन जो आपको करनी है वो कौन सी है, हाइड्रोजन, और ये क्या है भाई, यहाँ पर ये अलाइलिक अल्कोहल है, इसको आपने किस चीज से रिएक्ट करा दिया, बिल्कुल सेम, बस आपने बिल्कुल सेम जो बैक में रिएजेंट मैं लिखवा देता हूँ, चलिए ठीक है भाई, नेगेटिव DET, ठीक है भाई, ओके, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मैंने एक जगह क्या किया, पॉजिटिव DET यूज़ किया, पॉजिटिव DET का यूज़ किया, ठीक है ना। यहाँ पर नेगेटिव का हो रहा है और वहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव DET का यूज़ होगा। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव DET का यूज़ हो रहा है और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव DET का यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर पॉजिटिव का, यहाँ पर नेगेटिव DET का यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, ओके। देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए आप। ठीक है, बिल्कुल सेम। फिर यहाँ पर पॉजिटिव DET और यहाँ पर नेगेटिव DET, तो आपको बताना भाई किस साइड क्या बनेगा, ठीक है ना। आपको ये चीज़ फॉर्म करनी है भाई, किस साइड क्या बनेगा, ठीक है ना। ये चीज़ देख लीजिएगा आप, ये चीज़ आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई, ओके, ठीक है ना भाई। इन चीज़ों को, इन रिएक्शंस को आप सभी कीजिए, इन रिएक्शंस को कीजिए आप सभी, ठीक है ना। इन रिएक्शंस को आप सभी कीजिएगा और आपको ये भी बताना है यहाँ पर कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी और कौन सी रिएक्शन स्लो होगी। देखिए अगर आपने क्या किया इस रिएक्शन में, देखिएगा इस रिएक्शन में पॉजिटिव DET तो क्या होगा, बिलो द प्लेन क्या बनेगी, इपोक्साइड रिंग। नेगेटिव DET में अबोव द प्लेन बनेगी। तो नेगेटिव DET वाला फास्ट रिएक्शन करेगा या पॉजिटिव DET वाला, तो आप याद रखिएगा पॉजिटिव DET वाला फास्ट रिएक्शन करेगा। बिकॉज रीजन क्या उस चीज़ का, बिकॉज यहाँ पर देखिए अबोव द प्लेन क्या है, अबोव द प्लेन क्या है, यहाँ पर जो अबोव द प्लेन क्या भी R ग्रुप। तो अगर मैं क्या करूँ, पॉजिटिव DET यूज़ करूँगा तो बिलो द प्लेन बनेगी इपोक्साइड रिंग, और नेगेटिव DET यूज़ करूँगा तो अबोव द प्लेन बनेगी। और अबोव द प्लेन मेरा R ग्रुप है और हाइड्रोजन से R ग्रुप बड़ा होता है, तो R ग्रुप जैसे कि मिथाइल ग्रुप, C2H5 इथाइल ग्रुप, ठीक है ना, ये बड़े ग्रुप होते हैं। R हम कुछ भी लग सकते हैं ना, तो ये बड़े ग्रुप है, इसलिए स्टीरिक हिंड्रेंस फील करेंगे इपोक्साइड रिंग के साथ। तो मेरा जो नेगेटिव से जो बनेगा ना, नेगेटिव DET से वो रिएक्शन स्लो होगी देन हमारे पॉजिटिव DET वाले से, क्योंकि पॉजिटिव DET वाले में स्टेबल इपोक्साइड रिंग बनेगी बिकॉज बिलो द प्लेन बन रही है, ठीक है ना, इसी कारण। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। तो आपको यहाँ पर अबोव और बिलो द प्लेन ग्रुप देखना होगा कि अबोव द प्लेन छोटा ग्रुप है या बिलो द प्लेन छोटा ग्रुप है, ठीक है ना, ये ग्रुप आपको देखना होगा। अगर छोटा ग्रुप जिस साइड होगा उसी साइड हमारी स्टेबल इपोक्साइड रिंग बनेगी, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, ओके। आप ऊपर वाली रिएक्शन भी करना भाई, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है ना, दोनों जगह बनाइएगा, यहाँ पर क्या बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, दोनों जगह, ठीक है। यहाँ पर तो दोनों जगह स्टेबल बनेगा, स्टेबल बनेगा। क्यों, रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह हाइड्रोजन ही है, ठीक है ना, ओके। इसके बाद भाई कुछ और भी रिएक्शंस आपकी वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके बाय।